दोस्तों, यूँ तो हम लोगों को बचपन के सारे मौसम अच्छे लगते थे, लेकिन बरसात के मौसम हम सब सारे बच्चों को उस समय बहुत ही पसंद था, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर दिन वर्षा के कारण स्कूल जो जानी नहीं पड़ती थी। जब उन दिनों कभी कभी तेज हवा के साथ काले काले बादल पूरी आसमान में छाने लगते थे और अचानक तेज कड़के के साथ बारिश शुरू हो जाती थी, तब हम सब सारे बच्चे बिना डरे ही घरों से बाहर निकलकर भीगने निकल पड़ते थे। उस समय बारिश में नहाना हम सारे बच्चों को बहुत ही पसंद था, क्योंकि नहाते समय उछल कूद, रेन डांस, दोस्तों के ऊपर पानी छिड़कना, किसी छत के लगे पाइप से गिरते पानी के पास जाकर नहाना और ना जाने कितनी हरकतें शामिल थी। दोस्तों, बचपन में स्कूल जाते समय या आते समय हम लोग हमेशा बारिश आने की दुआ करते थे, ताकि भीगते हुए घर जा सके और रास्ते में गड्ढे में जमा पानी से दोस्तों को भिंगा दिया करते थे और जी भर के छई छपाछई किया करते थे। तो कभी किसी कुएं के पास जाकर मेढक और सांप को ढेला से मारा करते थे। 80-90 के दौर में कभी कभी लगातार कई दिनों तक झड़ लगा के बारिश होती रहती थी, जिसकी वजह से गांव वालों को ढेर सारी परेशानियां झेलना पड़ता था। किसी का बने मिट्टी का घर ढह जाते थे, तो किसी के घर में जहरीले सांप और बिच्छू निकलकर किसी को काट लिया करता था। साथ ही गांव की गलियों में भी चारों तरफ कीचड़ और पानी घुटने तक आ जाती थी, जिसकी वजह से सभी को आने जाने में बहुत ही परेशानियां आती थी। उस दौर में अधिकतर गरीब लोगों के पास छाते तक नहीं होते थे, जिसके कारण वे लोग प्लास्टिक और बोरे को ओढ़कर बरसात में निकला करते थे। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों में खूब बाढ़ भी आ जाया करता था, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बुढ़िया बाढ़ कहा करते थे। इतनी बाढ़ आ जाने के कारण वहां पर बने पुल को भी पानी छू दिया करती थी और अगल बगल के सारे गांव में बाढ़ की बारिश पहुंच जाया करता था, जिसके बाद खेतों में सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आते थे। खेतों में बहते पानी को हम लोग दूसरे खेतों में मोड़ दिया करते थे। दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने भी बरसात में बहुत ही तकलीफें झेले थे। एक तो घर मिट्टी, फूस या खपड़े का हुआ करता था और ऊपर से पानी भी टपकने लगती थी। जिस जगह पानी टपकती थी उस जगह पर माँ कोई बर्तन रख दिया करती थी। जिस जगह हम लोग खेला करते थे वहाँ पर भी पानी और कीचड़ भर जाया करता था, इसलिए हम लोग घर पर भी बैठे रहते थे। कभी कॉपी किताब निकालकर पढ़ाई करते थे, तो कभी कागज की नाव बनाकर पानी में बहाया करते थे। कीचड़ भरे सड़कों पर उस समय साइकिल चलाना भी कितना अच्छा लगता था। साइकिल के चक्के जब कीचड़ में लटपट हो जाती थी, तो उसे हम लोग किसी पैन या तालाब के पास जाकर उसे धोया करते थे। सावन का महीना आते ही एक उत्सव सा लगता था, क्योंकि इस मौसम में ढेर सारी पर्व त्योहार आते थे। हर सोमवार दीदी लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाया करती थी। इसकी पूजा में लगे बेलपत्री भी हम लोग ही तोड़कर लाया करते थे। माँ भी उस समय रोजाना सावन में सुबह पीपल के वृक्ष में पूजा करती थी। ये सब आज भी बहुत याद आते हैं। दोस्तों, बरसात में पूरी प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती थी। उस समय कितना सुंदर वातावरण दिखने में लगता था। सावन के अंत में जब रक्षाबंधन के त्योहार आती थी, तो उस दिन हम लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से नहा धोकर हम लोग नई नई कपड़े पहन लिया करते थे और दीदी लोग बाजार से ऐसी ही बड़ी बड़ी राखियाँ खरीद कर हम लोगों को बांधा करती थी। 80-90 के दौर में कुछ लोग अपनी दुकानों और घरों में रक्षाबंधन के दिन ये गाने जरूर बजाया करते थे, जिसकी बोल थे, इसे समझो ना रेशम के तार भैया, हो इसे समझो ना रेशम के तार भैया,
मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। ये सब गाने आज भी जब सुनते हैं दोस्तों तो बचपन की यादों में खो जाते हैं। दोस्तों, बारिश शुरू होते ही सभी किसान लोग अपने अपने खेतों में लग जाते थे। कोई खेतों में मिट्टी काट रहा होता तो कोई हल और बैल से जुताई, तो वही महिलाएं लोग गीत गा गा कर खेतों में धान रोपा करती थी। हम लोग भी माथे पर मोरी उठाकर खेतों तक पहुंचाया करते थे। खेतों में जब सबके लिए खाना आता था तो हम लोग भी वहीं बैठकर सभी के साथ खाना खाते थे। ये पल आज भी बहुत याद आती है दोस्तों। 80-90 के दौर में उन दिनों महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर अपनी सहेलियों के साथ गीत गा गा कर खूब झूला करती थी, जो आज के दौर में लगभग देखने को एकदम नहीं मिलती है दोस्तों, बारिश में जब हम लोग अपनी दोस्तों के साथ खेतों तरफ जाया करते थे तो वहाँ ढेर सारी बदमाशियाँ भी किया करते थे। कभी कीचड़ में फुटबॉल खेला करते थे तो कभी केकड़ा, घेंघा, मछली और न जाने कितनी चीज़ें पकड़ा करते थे। उसके बाद कीचड़ लगे कपड़े पहनकर जब घर आया करते थे तो पहले तो माँ खूब गुस्सा होती थी, उसके बाद वह खुद हमें नहा दिया करती थी। दोस्तों, आज वर्षा होने पर बच्चे अपनी माँ से फरमाइश की खाना बनवा कर खाते हैं, तो वही हम लोग वर्षा में गरम गरम रोटी पर नमक लेकर खाकर सो जाया करते थे। रातों में जब तेज बारिश हुआ करती थी तो उस समय हम लोग लालटेन के पीली पीली रोशनी में दादा या दादी से कहानियाँ सुना करते थे। सोते समय मेढक की टरटर की आवाज़ें, झिंगुर की आवाज़ें सुनकर सोने में बहुत ही अच्छा लगता था दोस्तों। तो वहीं रातों में अचानक कभी तेज बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़का करती थी तो उस समय डर से पापा या मम्मी के पास चले जाया करते थे। रात भर चली वर्षा अगर सुबह तक छूट जाती थी तो हम सभी बच्चों को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वर्षा छूट जाने के बाद हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता था। दोस्तों, बारिश तो आज भी होती है, लेकिन आज के बच्चे उतना बारिश का मज़ा नहीं ले पाते और ना ही कोई बच्चा आज नाव बनाता है और ना ही जानबूझकर कोई भींगा करता है। सच में 90 के दौर के बात ही कुछ अलग हुआ करती थी। याद है दोस्तों, बचपन के दिनों में कभी कभी अचानक तेज बारिश आती थी तो लोग घर की खटिया को आंगन में ही छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से खटिया कभी कभी टेढ़ी हो जाया करती थी तो हम लोग 4 बच्चे मिलकर उसे सीधा किया करते थे। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि इन सब यादों में आपकी यादें कितनी मिलती जुलती है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।